जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, और यह क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और इससे आपके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनते हैं वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपका भी सपना है कि बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर लाएं, तो सबसे पहले आपको चैप्टर का नोट्स अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव अच्छा से तैयार होना चाहिए, फिर आपको ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए या MCQ देखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत ही अच्छे से नॉलेज पता हो जाएगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। तो आपको नोट्स और सब्जेक्ट का वीडियो बना दिए हुए हैं, और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर आपको क्या है, PDF, क्यूज, टेस्ट वगैरह का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, या तो उसका भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि चैप्टर 1 का हम टेस्ट दें, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, वहां पर आप जाके क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। और ये जो PDF आज पढ़ने वाले हैं, उसका PDF हम आपको गूगल पे डाल दिए हैं, जिसका नाम है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसका भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मतलब सारा चीज का जो लिंक है आप कहाँ डाल दिए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको A to Z मतलब कह सकते हैं, इसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारा का सारा चीज आपको मिल जाएगा, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस नंबर पे, दोनों में से किसी नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। उसका किस तरह से फीस है, क्या है, इन सभी के बारे में आपको कॉल पे हम बता देंगे, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से क्लास आपका स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक कर देते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हाँ, बच्चे सब जो लाइक कर रहे हैं, गिनती बहुत ज्यादा है, तो हमें वीडियो भी अच्छे तरह से बनाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कलर ले लेते हैं ब्लू, अच्छा रहेगा, ठीक है। एक नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इस प्रश्न को स्टार मार्क लगा के याद कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि मानव भूगोल का जो जनक है, मतलब पिता किसे कहा जाता है, तो ये आपको पता है कि मानव भूगोल का जो जनक है वो रेड जेल को कहा जाता है। किसके कहा जाता है, रेड जेल को। और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सीधे पूछेगा भूगोल, क्या भूगोल, ये भी पूछ लेता है बहुत बार। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो एरिस्टोस्थनीज को हम पहले से लिख दिए हुए हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, एरिस्टोस्थनीज को। और कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का भूगोल, क्या कर रहा है, भारत के भूगोल का जनक कौन है, तो जेम्स रेनेल है। कौन है, जेम्स रेनेल है। ये तीनों के तीनों MVVI से कम नहीं है, तो जरूर आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आपके सामने सेकेंड नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरह से हम समझाने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद है कि फर्स्ट प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो हम जब आपको नोट्स पढ़ाए हुए थे तो उसमें समझाए हुए थे, या सब्जेक्टिव पढ़ाए थे उसमें हम समझाए हुए थे कि क्या नहीं है। तो देखिए मानव भूगोल से संबंधित नहीं है वो आपके मात्रात्मक क्रांति है। कौन है, मात्रात्मक क्रांति। क्षेत्रीय विभिन्नता ये है, स्थानीय संगठन है, अन्वेषण एवं वर्णन, ये तीनों के तीनों क्या है, मिले हुए। लेकिन मात्रात्मक क्रांति जो है वो नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। देखिए हम आपको जरूर कहेंगे कि चैप्टर 1 जो है ना, उसका आप टेस्ट दीजिए। क्या कीजिए, टेस्ट दीजिए। ये वीडियो देखने के बाद क्या कीजिए, आप टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से आपको क्या पता चल जाएगा कि अगर हम मान लीजिए 20 प्रश्न करा रहे हैं और उसमें से हम 15 का टेस्ट ले रहे हैं, और 15 में 15 अगर आप कर लेते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा अच्छी बात है। एक तरह से आप अमृत पी रहे हैं, एक तरह से ये समझिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने 3 नंबर प्रश्न। ये 3 नंबर प्रश्न कह सकते हैं इतना भी VI है कि आप इसे भूलना नहीं है आपको, ठीक है।
कह रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये जो शब्द बोला गया है, नहीं होता है कि ये बोला गया किसी के द्वारा शायरी हो गया, किसी के द्वारा मोटिवेशन शब्द बोला जाता है, तो इसी तरह से जो बोला गया है मानव भूगोल क्रियाशील मानव, ये जो मानव भूगोल है वहां पर क्या है, क्रियाशील मानव है, मतलब कि एकदम कार्य वगैरह कर रहे हैं। और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध है, और ये जो पृथ्वी है वो अस्थायी है, एक तरह से स्थिर है, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो इसके जो बारे में कौन बताए हैं, तो ये आपको बताना है कुमारी सैंपल। क्या बताना है, कुमारी सैंपल। ऑप्शन सी होगा, 100% ये है, याद कर लीजिएगा अगर आप याद करने चाहते हैं तो, ठीक है। अब देखिए आपके सामने 4 नंबर प्रश्न में क्या करा है, 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा अच्छी तरह से कि निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ये भी प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या है, कह रहा है कि मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो देखिए आपको रेटजल पढ़े हुए हैं, पढ़े है ना, रीटर भी पढ़े हुए हैं, लेकिन इनमें से कोई तो होगा नहीं, क्योंकि 2 के 2 आपके जनक पढ़ लिए हुए हैं, किसमें, मानव भूगोल में, लेकिन बर्ट्रांड रसल जो पढ़े नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है, अब आपको कमेंट करके बताना क्या है, ये हम आपको पूछते हैं, उसका आप उत्तर दे सकते हैं कमेंट में, तो जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको पहले पढ़ाए हुए हैं। अब आपको बताना है कि ये जो रेटजल है वो क्या लिखे है, और रीटर जो है वो क्या लिखे है, ग्रेफिक टेलर, एक तरह से कह सकते हैं, ग्रेफिक टेलर में ये रीटर है अलग है और ये अलग है, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर ए होगा, याद रखिएगा 4 नंबर का, ठीक है। अब चलिए आपके सामने 5 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का संबंध पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। देखिए क्या कह रहा है, ये आपका मानव है, ठीक है, ये आपका मानव है, और प्लस में क्या ले सकते हैं, प्राकृत, मतलब कि प्राकृत, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, आप सोचिए, दुश्मनी का संबंध होना चाहिए, मारपीट वाला, मतलब कि जो पेड़ पौधा है वो, मतलब कि मानव जो है पेड़ को काटेगा तो अच्छा होगा नहीं, अगर प्राकृतिक जो है अगर अच्छा खासा क्या कहते हैं वो हरा भरा नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, बुद्धिमता नहीं, तकनीक, भाईचारा या समझ बूझिए तो होना ही नहीं चाहिए। तो भाईचारा या तकनीक, दोनों में से आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए मानव और प्रकृति के बीच में कैसा होना चाहिए, तकनीक जैसा संबंध होना चाहिए, बहुत ही गहरा संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। अब देखिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इस प्रश्न को आप भूलिएगा कभी नहीं। देखिए किस तरह से हम समझाते हैं। कह रहा है मानव, जो मानव जैसे इंसान कह सकते हैं, या मानव कह लीजिए या मनुष्य कह लीजिए, तीनों में से किसी प्रकार का नाम लीजिएगा तो एक ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो मानव है इसको क्या क्या चीज की आवश्यकता है, तो उसे वस्त्र की आवश्यकता है कि नहीं है, वस्त्र की आवश्यकता है कि नहीं है, भोजन की आवश्यकता है कि नहीं है, घर की आवश्यकता है, ये 3 चीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कृषि, कृषि में क्या क्या आ सकता है, गेहूं, धान, चावल, ये सब जितने भी चीज है खाने योग्य वो हो सकता है, ठीक है। गृह निर्माण मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा, घर। वस्त्र उद्योग जिसमें जो हम नया नया कपड़ा वगैरह पहनते हैं वो होना चाहिए। लेकिन कह रहा है कि मानव की आवश्यकता नहीं है, तो क्या परिवहन के बिना हम रह सकते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसा नहीं कि जो दे दिए वही लगा देते हैं, ऐसा आपको काम नहीं करना है। आपको अपने समझ के साथ आपको आंसर देना है, ताकि आपको अच्छा लगे और आप अच्छा से अच्छा नंबर भी स्कोर कर पाए, ठीक है। तो ऑप्शन ये होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न देख रहे हैं 7 नंबर प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए एक था, आपको हम अच्छे से हम बताने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं। एक क्या था, संभववाद था, क्या था, एक जो देख रहे हैं यहाँ पर संभववाद है, 1 नंबर में क्या है, संभववाद, ठीक है, यहाँ पर हो गया संभववाद हो गया। और एक जो है दूसरा में निश्चयवाद ना निश्चयवाद है ना, निश्चयवाद, ठीक है, ये हो गया। तीसरा में जो है आपका नव निश्चयवाद यही समझ लीजिएगा, थोड़ा सा हो गया, ठीक है, नव है, नव निश्चयवाद, ये 3 है। आपको कभी कभी पूछ भी लेता है कि मानव भूगोल की कितनी अवधारणाएं हैं, तो 3 है, ये याद रखना है। और इसमें जो संभववाद है, संभववाद में क्या चीज के बारे में वर्णन किया गया है, थोड़ा सा हम आपको इसमें और डिटेल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं।
देखिए क्या करा है इसमें, ये देखिए ये संभववाद है ना, इसमें किसी न किसी अवधारणा के बारे में बताया गया है। तो प्राकृतिक घटक के, मानवीय घटक के, या दोनों के। तो आपका ऑप्शन सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए। और आपको पूछा भी जा सकता है कि मानव भूगोल की कितनी अवधारणाएं हैं, तो 3 है। कौन कौन है? संभववाद है, नव निश्चयवाद है, निश्चयवाद है। तीनों के तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। या देखिए अब आपका आ गया ना 8 नंबर में कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है। ये जो नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, VVI है चैप्टर 1 के लिए। तो जरूर आप इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। फटाफट बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे। ये है ग्रेफिथ टेलर। कौन है? ग्रेफिथ टेलर। नव निश्चयवाद के परावर्तक कौन है? तो ग्रेफिथ टेलर है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। और रेड जेल किसका है? रेड जेल किसका है? तो ये आप कमेंट है, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? रेड जेल को कहा जाता है, ये आपको पहले पता है। और ग्रेफिथ टेलर किसे कहा जाता है? नव निश्चयवाद को, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है 9 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। क्या कह रहा है? भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करा कि स्रोत नहीं है, तो यात्रियों के कारण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक यात्री है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर तो सूचना का एक मेन मुद्दा मिल जाता है। प्राचीन मानचित्र, प्राचीन काल में कोई लिखा वगैरह होगा तो उसे तो हमें स्रोत मिल जाती है। अब आपको बताना है प्राचीन महाकाव्य होगा या चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ये दोनों में से आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। चलिए बहुत अच्छे। इसका जो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, जबरदस्त आप सब लगा रहे हैं डी राइट आंसर। क्या लगा रहे हैं? डी। और डी वाले का बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। 10 नंबर में देखिए क्या करा है। 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या करा कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है कि मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र बताए। क्या कर सकते हैं? मानव भूगोल या भूगोल के 4 उपक्षेत्र बताए। तो यहाँ पर करें कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो सबसे पहले लिंग भूगोल ये होता है, ठीक है। अगर आप गांव से देहात में देखिएगा जिसमें स्त्री और पुरुष होता है। सांस्कृतिक भूगोल जिसमें आप कल्चर के बारे में देख सकते हैं। सैन्य भूगोल, और एक होता है चिकित्सा भूगोल। देखिए सामाजिक बारे बताते हैं हम थोड़ा सा। देखिएगा समाज में क्या होता है, वहां पर जो है ना अच्छा अच्छा डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है। वो कहाँ होते हैं? नगर में, या तो शहर कह सकते हैं, बड़ा बड़ा जो शहर होता है वहां, या छोटा मोटा जो नगर हो गया उसमें रहते हैं। तो चिकित्सा भूगोल जो है वह सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा ये ज्यादा खासकर। और ये 3 के 3 क्या है? सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके सामने ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न लगा, हमको लग रहा है कि 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न के देखिए क्या कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत है, तो ये जो दिए हैं नोएस्टीन दिए हैं। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ज्यादा इसमें हलचल वलचल वाला प्रश्न नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताना है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। देखिए भूगोल का जनक जो है ना, आपको हेक्टेटियस को भी कहा जाता है, ठीक है। हेक्टेटियस, हेक्टेटियस या तो एरिस्टोस्थनीज को। क्या? एरिस्टोस्थनीज। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन है तो आप लगा सकते हैं। हेक्टेटियस को लगा सकते हैं या तो एरिस्टोस्थनीज को। अब हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, जो बच्चे लिए होंगे। तो हिस्ट्री में क्या होता है? एच से है ना। और हिस्ट्री को भी हेरोडोटस कहा जाता है। हेरो ठीक है, हेरोडोटस, ठीक है। याद रखिएगा हेरोडोटस, ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं। हिस्ट्री के हेरोडोटस और भूगोल के जनक कौन है? एरिस्टोस्थनीज है। ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर लगा दे मानव भूगोल के जनक कौन है? तो ये है आपके रेड जेल। और ये जो है नवनीचाद के, जो कि अभी आपको हम पढ़ाए हुए थे, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा कि ज्योग्राफिका जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? ज्योग्राफिका जर्नलिस्ट के लेखक जो है वे वेरेनियस है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा आपका। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बी होगा। अब चलिए ये भी प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नियतिवाद के लेखक कौन है? नियतिवाद के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? इसके बारे में बताइए। नियतिवाद के लेखक कौन है? सॉरी सॉरी, अब इसके बताया नहीं गया है, फिर कैसे भाग सकते हैं। नियतिवाद के जो लेखक है वो आपके फ्रेडरिक रेडजेल है। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल है, तो ऑप्शन ए होगा।
अब देखिए 15 नंबर में क्या करा है कि नव निश्चयवाद का प्रतिपादक किसने किया है। ये जो नव निश्चयवाद है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रिफिथ टेलर। याद रखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों प्रश्न में से आपके एक प्रश्न जरूर आएंगे। हम आपको लिखने की कोशिश करते हैं। संभववाद, ठीक है, संभववाद हो गया, एक हो गया, और एक है आपका यहाँ पर देखिए निश्चयवाद है ना, नियतिवाद है, ठीक है, नियतिवाद। थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा, नियतिवाद। एक है आपका तीसरा नंबर में नव निश्चयवाद, ठीक है, नव निश्चयवाद। ये तीनों के आपके इंपॉर्टेंट है, और तीनों में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आना है तो आना है। या तो मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है, ये तीनों चारों में से प्रश्न में से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र कौन कौन सा है। तो देखिए मानव भूगोल का जो क्षेत्र है वो 4 हम नहीं 10 पूरा बताए हुए थे कि 8 से 10 तक तो बताए हुए थे, ठीक है। तो जिसमें चिकित्सा भूगोल है, कृषि भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, सैन्य भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, ये कृषि भूगोल, ये सब के बारे में हम आपको अच्छे से बताए हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी होगा, याद रखिएगा। हाँ, ये प्रश्न आपके लिए हम जब आपको पहले ही बोल दिए थे 17 नंबर में कि भौगोलिक विचारधारा की कितने भागों में बांटा गया है, तो ये टोटल 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले आता है संभववाद, उसके बाद आता है नियतिवाद, उसके बाद आता है नव निश्चयवाद। ये तीनों है, और तीनों के जो लेखक है ये आपको जरूर याद रखना है। और हम बार बार बोले मेरे प्यारे बच्चों कि चैप्टर 1 का आप टेस्ट दीजिए, अब आप जाके टेस्ट दीजिए, और जो बच्चे सब्जेक्टिव नहीं देखे सब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद आप नोट्स भी देख लीजिए। तीनों चारों चीज अगर कंप्लीट करके रखिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हाँ, एक थोड़ा सा बता देते हैं कि कोई बच्चा चाहता है कि हम पढ़े अभी से ही, तो उसके लिए क्या करना है मेरे प्यारे, देखिए अगर आपको जैसे पढ़ना है कुछ तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार है, थोड़ा सा अच्छे से नाम लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से मिल जाए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। उसके जस्ट नीचे आइएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, इस तरह से लोगो बना होगा जो कि यूट्यूब चैनल का है, इसी तरह से आपको आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद अगर आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो यहाँ पर देख रहे हैं ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट है, जिस तरह से आप स्क्रॉल करते जाएंगे धीरे धीरे कुछ इसमें सुधार होने वाली है कुछ दिन में। जैसे मान लीजिए अभी आपको ज्योग्राफी पढ़ना है तो यहाँ पर आप ज्योग्राफी लिखिए, और ज्योग्राफी का स्पेलिंग आप ठीक से नहीं लिखेंगे तो ये काम नहीं करेगा, राइट। ज्योग्राफी हम लिख दिए, उसके बाद देखिए ज्योग्राफी का टेस्ट आ गया है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव जो कि आज हम पढ़ाए वो है, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह है, ये सब सारा चीज हम आपको डाल दिए हैं। और जो बच्चा चाहता है कि हम चैप्टर वाइज नोट्स ले ले, सब्जेक्टिव ले ले, ऑब्जेक्टिव ले ले, 300 ऑब्जेक्टिव जो गेस किया वो ले ले, 150, ये सारा चीज अगर आप चाहते हैं तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसके लिए आप हमें इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अब आपको चैप्टर 2 में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।